साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश, लोगों ने जताई संतुष्टि। सिटी वन संवाददाता से कही यह बातें। डीएम की अध्यक्षता में परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण की संबंधित कार्यों के साथ की गई समीक्षा बैठक। परछावन के दौरान युवक की पीट कर हत्या, 1 दर्जन से अधिक लोगों पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में पोषण मिशन की बैठक, संबंधित कार्यों के साथ हुई संपन्न। बिना हेलमेट शहर में नहीं मिलेगा प्रवेश, पुलिस ने शुरू किया अभियान। डीएम ने दी जानकारी, कहा संचारी व दस्तक रोग नियंत्रण को लेकर लगातार चलाया जा रहा अभियान। आपदा व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना डीडीयू द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने पिपरौली ब्लॉक में चौपाल लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं, दी महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी। कैंट थाने की पुलिस ने कब्जे की नियत से बाउंड्री वॉल व दुकान तोड़ने वाले अभियुक्त को जेसीबी के साथ किया गिरफ्तार। मंगलामुखी समाज के किन्नरों ने गरीब पिता की बेटी की कराई शादी, दिया तोहफा। और पत्रकार वार्ता कर अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा आगामी 28, 29 व 30 मई को मनाया जाएगा हजरत मुबारक खान शहीद बाबा का सालाना उर्स और मेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया गया, जिसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं बनी रही। इसको लेकर सिटी वन संवाददाता से स्थानीय लोगों से बात कर बजट के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। ये बजट जनता के हित में है और सेफ सिटी योजना में गोरखपुर को भी 523 करोड़ 34 लाख रुपए का बजट मिला है। सेफ सिटी योजना के तहत जो काम होगा उससे यहाँ की सुरक्षा बढ़ेगी और यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, मेट्रो चलाने की बात आई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पूरे गोरखपुर। देखिए, योगी सरकार का जो ये बजट है वो पूरा दूरदर्शितापूर्ण है और माननीय योगी जी कोई आज के नेता नहीं, वो ज़मीनी नेता है। वो हर चीज़ जानते हैं कि मतलब कैसे किस बजट में क्या दिया जाए तो तेज़ी के साथ विकास होगा। इतना ही नहीं, अभी जैसे मेट्रो के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया है और गोरखपुर महानगर है, इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। बल्कि यहाँ पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के तमाम लोग आते हैं जो शहरों में छोटे मोटे उसमें फंसते हैं। सड़कों का तो विकास तेज़ी से हुआ है। अगर मेट्रो आ जाएगी तो एक साथ लोग अपना सफ़र बहुत जल्दी और कम पैसे में दूर तक कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा बजट है और जो गोरखपुर मेट्रो को लेकर के बातचीत की गई है ये भी बहुत अच्छा है। बस उसमें थोड़ा सा एक संशोधन अगर हो जाता कि जो डीपीआर बना था पुराना, उससे थोड़ा सा बढ़ा करके और ये मेट्रो सहजनवा और पिपराइच तक चली जाती तो और अच्छा हो जाता। और बाकी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया। लड़कियों को स्कूटी देने की बात की जा रही है। योगी जी देखिए, लड़कियों को लेकर के पहले से भी यह सरकार संवेदनशील रही है और अभी वर्तमान समय में भी है और अच्छा है कि स्कूटी मिलेगा महिलाओं को। अच्छा है ये बजट, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा बजट बहुत बढ़िया है। गोरखपुर जनता के लिए मेट्रो की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पे इतनी हमेशा जाम की सुविधा लगी हुई थी, जाम की सुविधा मिलती नहीं थी। अब मेट्रो से लोग चलेंगे तो काफ़ी आराम मिल जाएगा उन लोगों को। स्कूटी देने की बात कर रहे हैं बच्चियों को, तो कितना कहा जा रहा है? बच्चियों को स्कूटी देने की बात की गई है बजट में। ये तो जब तक सफल होगा तब तक बढ़िया है, बाकी तो चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, सब कुछ। स्कूटी मिल जाएगी, बहुत सुविधा रहेगी उन लोगों को। पेट्रोल भी सस्ते करने की बात। पेट्रोल सस्ता जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आगे हर चीज़ों पे सब्जी का दाम और महंगाई में जो उनका रेट है वो गिरने की संभावना है, उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सराहनीय क्रम रहा है उनका। ये गोरखपुर के मेट्रो के सवाल में कहना चाहिए यही कि योगी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं गोरखपुर के लिए। बच्चियों को स्कूटी देने की भी बात की गई है। ये सबसे बढ़िया है। हाँ, ये तो और अच्छी बात। ये सबसे अच्छी बात है जो बच्चों की स्कूटी मिलेगी। के लिए सरकार योगी प्रोवाइड कर रहे हैं। पेट्रोल के दामों में भी कमी करने की बात। हाँ, इनके सरकार में बहुत बेनिफिट मिला है। गिरावट आई है और इससे भी उम्मीद है कि और गिरावट आएगी। हाँ, योगी सरकार के बेनिफिट में बहुत हमको अच्छा मिला क्योंकि इसमें मेट्रो मिल जाएगी, सारी सुविधा हमको मिल रही है। लड़कियों की स्कूटी मिल जाएगी, A to Z सारी फैसिलिटी मिल रही है हमको। और उनके राज में हमको सबसे बढ़िया ये है कि लाइट की, जैसे हम लोग के वहाँ लाइट बढ़िया नहीं मिलती थी, बट यहाँ पे लाइट वाइट बहुत अच्छी मिल रही है। हर जैसे यहाँ पे अब देखिए इलेक्ट्रिक बस चल रही है,
सारी फैसिलिटी हम लोग को मिल रही है जो हम लोग की नहीं मिली थी अभी तक। आगे उनकी सरकार में और अच्छी खासी मिल रही है, पेट्रोल के भी दाम सस्ते हो गए, आगे चल के और कुछ सामान सस्ता हो सकता है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन सभागार में जनपद में परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे के अधिकारियों से वार्ता कर आपसी सामंजस्य स्थापित कर परियोजनाओं को सकुशल समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने की अपील की और कहा कि स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। ये मैं रेगुलर मीटिंग लूंगा रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग, और अगर कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं तो रेगुलरली वही रहे। पुलिस चौकी मोतीपुर रोड बताइए से भूल जाइए ना, रेलवे का इतना जंबल्ड अप है कि पता नहीं चलता एनईआर कौन है। मैं प्रयागराज में रहा, वाराणसी में रहा, यही कंफ्यूज रहता है। तो जो भी इश्यूज है इस फोरम में डिस्कस होना चाहिए। किसी का भी डिवीजन हो, और वो आशुतोष गुप्ता कहाँ है, अगली मीटिंग में उनको आने को बोलिए। ऑपरेशंस का भी इशू हम डिस्कस करेंगे। और लॉन कितना बना के रखे थे, क्या बचे सर? हाँ बताइए सर, इसमें जो विस्तारीकरण के लिए सर, जो असुरन चौराहे के विस्तारीकरण के लिए बात की है सर, इसमें सर जो पिछले मीटिंग हुई थी, लेकिन वहाँ कोऑर्डिनेशन देगा कैसा था सर? वहाँ कोऑर्डिनेशन यहाँ क्यों नहीं है? मैं अभी तक जो है वो उपजिलाधिकारी सदर को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को बोला था, लेकिन वो चीज़ अभी पुष्टि नहीं हुई है सर। अभी भी तो ये लोग सीन कर देंगे, फाइट कर लिए, इनका सुरक्षित हो जाएगा हमारे। ये था कि एक अंडरपास बनाया जाना था, उसके नीचे से जो छोटी गाड़ियाँ निकलने के लिए, उसका प्रोविजन इनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरा काम स्टार्ट करने के, अच्छा ये भी बात का है जी, उनको क्यों नहीं आना? बीती रात गोरखपुर के झंगा इलाके में दीवा गांव में बारात के परछावन के दौरान गांव के ही 32 वर्षीय संगम यादव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर हत्या के बाद बारात शादी के लिए निकल गई थी। परिजनों की मांग पर पुलिस बारात में जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। आरोप है कि दूल्हे के मामा और उसके बेटे के साथ ही अन्य बारातियों ने हत्या की है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, थाना क्षेत्र में एक गांव में कल रात में बारात में हुए झगड़े के दौरान गांव के ही एक युवक की मारपीट में मृत्यु हो गई, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंच के दोनों पक्षों को अलग किया। मृतक को अस्पताल भिजवाया, जहां की उसे डेड घोषित किया गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी और पूरे प्रकरण में पुलिस तत्परता से कार्यवाही कर रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और वहां पर एहतियातन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसमें जो बारात है उसमें कुछ झगड़ा हुआ था, जो कि इसमें दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और उसी बात को लेकर कल रात में दोनों पक्षों में कुछ मारपीट हुई। इसमें डंडा लगने से संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु के सही कारणों का तस्दीक करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन सभागार में संबंधित कार्यों के साथ पोषण मिशन की बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से पोषण मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्यों में शिथिलता बरतने वाले संबंधित कार्यों से समय रहते कार्यशैली में बदलाव लाने की बात कही। साथ ही संबंधित कार्यों से डेटा मैनेजमेंट के तहत कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग कुपोषण मुक्त जनपद की ओर बढ़ रहे हैं, सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं। प्रयास सर कर रहे हैं, हम लोग और प्रयास कर रहे हैं सर। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन शून्य। आज तुमने क्या ऑब्जर्व किया? अजय प्रधान जी क्या कहते हैं? तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? क्या बड़ा अंगनवाड़ियों की कमी है हमारे पास? टोटल बलक से कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई डेटा है। आपको मैंने देखिए ये क्या बोला मैंने आपको डेटा के बिना नहीं हो सकता है। आप मुझे महीने में कितनी बार मिलते हैं? एक बार।
नहीं मुलाकात नहीं हो पाई तो मैं अपना टाइमिंग आपके अनुसार नहीं करूँगा। कोई भी डिपार्टमेंट अगर चलेगा, जैसे ग्राम विकास चल रहा है डेटा की वजह से, एजुकेशन चल रहा है डेटा की वजह से, स्वास्थ्य चल रहा है डेटा की वजह से, आपका नहीं चल पाएगा, इससे नहीं चल पाएगा मंथली मीटिंग से। डेटा चाहिए, डेटा, डेली डेटा मॉनिटरिंग से सिस्टम चलता है। इट शुड बी अ डेटा ड्रिवन डिपार्टमेंट, देयर इज नो ऑप्शन। भगवान है, उसके बाद डेटा है, बीच में कुछ नहीं है। क्या है, हेमंत सिंह, विजय आनंद, इंद्रजीत नहीं चला पाएंगे। हम लोग निर्देश दे सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डेटा आधारित होता है। अभी किसी भी सीडीपीओ को खड़ा कर दूंगा, उनको ये पता है कि उनके आंगनबाड़ी केंद्र में क्या हो रहा है, कुछ भी पता है, फिर कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? डेटा तो है नहीं। अभी मेरे लेटर के बाद उन्होंने बहुत सारे पत्र आपको भेजे, एक को भी लेटर तुमने लेके आया मेरे पास? तुम्हारे लड़के कहाँ हैं? तुम्हारे हेमंत, आपके लड़के कहाँ? जिले में आना थे, ब्लॉक पे आने थे, वो कहाँ है लड़के? मैं हूँ। एजुकेशन विभाग बीएसए की वजह से नहीं चलता है, साथ डीसी मैंने तैनात किया उसकी वजह से चलता है। हमारे पास डेटा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, लर्निंग आउटकम्स क्या हो रहा है, मिड डे मील का, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में हो नहीं रहा है। कुछ नहीं तो मैं गूगल शीट से करा लूंगा यार, नहीं तो ब्लॉक में जो है उसका अटैच कर दो ना यहाँ पे। ये मत जनपद वासियों को सुगम यातायात व्यवस्था देने के साथ ही सुरक्षित आवागमन को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं अब जनपद पुलिस ने मुहिम चलाकर बिना हेलमेट के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसी क्रम में शास्त्री चौक पर अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन स्वामियों को हेलमेट पहनने की अपील करते हुए उन्हें वापस भेजा गया। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की गई कि वह बिना हेलमेट लगाए वाहन स्वामियों को पेट्रोल न दें। सबमिट करना है गाड़ी है। अरे यार सर प्लीज देखिए सबमिट करना आप क्यों नहीं हेलमेट क्यों नहीं, बाहर गिर जाओगे यार तो किसको चोट लगेगी? हमको लेके चलना चाहिए ना। हेलमेट किसके लिए कर रहे हैं? मैं आपके लिए कह रहा हूँ ना। तो बताइए किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी। गाड़ी का नंबर बताओ। क्या नाम है? क्यों नहीं लगाते? इधर हम लोग खरीदे हो वो है। बाबू हेलमेट क्यों नहीं लगाते? पेपर लेके आओगे, गाड़ी लेके आओगे, हेलमेट नहीं लगाओगे? इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शहर के सभी टू व्हीलर्स एंड पिलियन राइडर्स से मेरा अनुरोध है कि आप हेलमेट लगा के ही सड़क पर चलें।
अगर हम हमारे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के चलते हैं तो मोबाइल से हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हेलमेट से हमारे जीवन का ज़रूर बचाव होगा। आज दूसरा दिन है जब हेलमेट का अभियान चलाया जा रहा है और पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देंगे अगर आप बिना हेलमेट के गए तो, और पुलिस चालान ज़रूर करेगी अगर आप बिना हेलमेट के गए तो। और मेरी उम्मीद है कि गोरखपुर के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और सभी लोग हेलमेट पहन के चलेंगे और अपने जीवन की रक्षा करेंगे। सर बहुत से ऐसे लड़के शहर की किसी भी सड़क पे कोई स्टंटबाजी अलाउड नहीं है और गोरखपुर पुलिस उनका तुरंत चालान करेगी एवं अगर स्टंट करते हुए दिखे तो गाड़ी सीज भी करेगी। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में संचारी व दस्तक रोग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिससे नालियों की सफाई, कूड़ों का निस्तारण, झाड़ियों आदि की सफाई को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को बीमारियों के संबंध में जागरूक करने का कार्य स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है। वहीं JEE-AES के प्रकोप को लेकर भी लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे समय रहते इन बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान लगातार चल रहा है, जिसमें गांव में और शहरी क्षेत्रों में नालों की सफाई, झाड़ियों की कटान और वहां पे कूड़ा निस्तारण, अपशिष्ट प्रबंधन की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ लोगों को जागरूकता भी फैलाई जा रही है, पर्टिकुलरली स्टैंडिंग वाटर और अन्य चीज़ों के बारे में। लगातार इसमें टीकाकरण का अभियान और सत्रों के माध्यम से हमारे गांव में गांव स्तरीय कर्मचारीगण, आशा एएनएम, आंगनवाड़ी द्वारा संपर्क किया जा रहा है ताकि इस बार JEE-AES के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके, विशेषकर हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रयास किया जा सके। शुरुआत कब से होगी? यह अभियान 1 अप्रैल से लगातार चल रहा है और ये कंटिन्यू करेगा। अभी अगला राउंड का चल रहा है। लगातार हम लोग इस अभियान में लगातार अनुश्रवण भी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि घर घर तक पहुंच के जागरूकता फैलाया जाए और 100% आचरण सुनिश्चित कराया जाए। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के सेमिनार कक्ष में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह व विशिष्ट अतिथि संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला के तहत अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए, जिसमें छात्रों व अध्यापकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय नोडल अधिकारी डॉक्टर कोमल त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, NSS समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रूपरेखा बनाई, थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मैं उनका भी स्वागत भी। तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े हस्ताक्षर तथा ऊर्जावान विभागाध्यक्ष रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी का कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सॉरी सर, नाम सर मनोज कुमार राय, श्री मनोज सदैव इसी तरह से बना रहे। मित्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना ले लें तो पिछले साल की तुलना में इस साल रोड एक्सीडेंट में डेथ की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई है। इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग उसके कारण ढूंढे हैं। तो जो सड़क सुरक्षा का नियम है उसको ना पालन करना सबसे मुख्य कारण आया है। खास करके जो यंगस्टर हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा गलती होती है इनसे। और ये ऐसा एज है कि लगता है कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, कि हमारी आदत में हो जाती है। हम भी आपके एज में रहे हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए आपके बीच में बार बार आते हैं कि सचेत करते रहते हैं
कि आप ऐसी गलती कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। हेलमेट नहीं लगाएंगे आप कहीं भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उसके लिए कोई जगह नहीं निर्धारित है कि मोतीपुर में ही होगा, पैडलेगंज में ही होगा। आप घर से निकले 100 मीटर आगे चले तभी कोई घटना हो गई। हेलमेट लिए भी रहते हैं तो उसको मोटरसाइकिल के वो बैक साइड में कहीं बांधे रहते हैं, उसको हेयर स्टाइल न खराब हो जाए। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में सैजनवा विधानसभा के ब्लॉक पिपरौली में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने चौपाल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। चौपाल में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा जो और कार्य लिए गए हैं उसको मैं पढ़ देता, जो कार्य के अगले 3-4 महीने में सारे कार्य को कंप्लीट किया जाएंगे। आपके यहाँ सारे टेंडर हो चुके हैं। टोटल कार्य ऐसा ज्यादा थे पर अब जो बचे हैं वो सिर्फ 22 से बचे हैं। वेरिएशन 2 तरह का है सर, जो 10%। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। जंगल दीर्घन गांव में आज चौपाल लगाई गई थी। जैसे हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। वहां पे योजनाओं की प्रगति, अद्यावधिक स्थिति लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि दावे आपत्तियां सुनी जाएं। जन कल्याणकारी योजनाओं में 100% संतृप्तिकरण आच्छादन सुनिश्चित किया जाए और अवस्थापना संबंधित योजनाओं में कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता को अनुश्रवण किया जा सके। इसमें गांव को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। 3 महीने का समय दिया गया है। उसके पश्चात 30 थर्ड पार्टी एजेंसी जो तैनात की गई है उनके सत्यापन करवा के सुनिश्चित किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में लगातार अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने कब्जे की नीयत से जेसीबी के माध्यम से बाउंड्री वॉल व दुकान तोड़ने वाले आरोपी अजीत पासवान को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जेसीबी को भी बरामद किया है। जगतबेला के ग्राम भंडारो निवासी फूलचंद निषाद पेशे से मिस्त्री हैं। उनकी बड़ी बेटी की शादी 25 मई को हुई। उनके लिए भगवान का दूत बनकर सामने आई मंगलामुखी संस्था के सचिव किन्नर किरण और उनके साथियों को जब पता चला कि फूलचंद निषाद बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं और आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हैं, तो मंगलामुखी समाज ने उनकी बेटी की शादी का बीड़ा उठाया और नगद 11,000 महंगी साड़ियाँ, कई कुंटल अनाज के साथ अन्य सामानों को देकर हंसी खुशी बेटी का ब्याह कराया। मंगलामुखी समाज के इस कार्य को चारों तरफ चर्चा की जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी समाज के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस मंगल कार्यक्रम के अवसर पर मंगलामुखी समाज से नीतू, रागिनी, अंजलि, सुनीता, पायल और तब्बू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सबसे ऊपर पैसा रख दीजिए। सबसे ऊपर राजी रहे मेरे खुश रहे मेरी प्यारी सी गुड़िया अच्छी रहे। वो दोनों ऊपर कर लीजिए दीदी। हाँ इसके ऊपर रख देते साल उसी तरफ का दे बोरा उठा के यही पर बोरा रखता। नहीं ठीक है ठीक है किलर में आई
बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। गलियों गलियों धूम मची है, गलियों गलियों धूम मची है, कांधे कांधे डोली सजी है, कांधे कांधे डोली सजी है, डोली में डोलेगा जिया, डोली में डोलेगा जिया, हमारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बनाया, जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, बाबुल कोई रख नहीं पाए, यही बाबुल का ले लो दुआ, यही बाबुल का ले लो दुआ, तुम्हारी बेटी। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत मुबारक शहीद बाबा का सालाना उर्स और मेला 28, 29 व 30 मई को मनाया जाएगा। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष श्री इकरार अहमद ने पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में दूर दराज से सभी धर्मों के लोग शिरकत करते हैं और बाबा सभी की मुरादों को पूरी करते हैं। उर्स के इस मौके पर 29 व 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कव्वाल अपनी कव्वालियाँ प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों के जानिब से मीडिया के माध्यम से हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स की मुबारकबाद पेश करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी हज़रत के चाहने वाले हैं उन तक आपके ज़रिए संदेश पहुँचाने का मकसद था। हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बामुताबिक सवाल की चांद 26, 27, 28 अंग्रेज़ी 28, 29, 30 मई पाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी बड़े अजीमुशान तरीके से हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। तमाम ज़ायरीनों से गुजारिश है कि 2 साल से जो नहीं आ पाए थे, इस बार अल्लाह के करम से माहौल ठीक है, आप सब दरगाह पे आए और हज़रत से जो आपके लगाव है, जो मुरादें हैं, जो मन्नत है, वो मांगे, अल्लाह के करम से पूरा होगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ। चांद की 26 तारीख जो अंग्रेज़ी 28 तारीख पड़ेगी, उस दिन जो है जलशे ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है, भोर में गुस्ल का प्रोग्राम है। चांद की 27 तारीख महफिल समा का प्रोग्राम है और चांद की 28 तारीख कव्वाली महफिल समा का प्रोग्राम है, लंगर का प्रोग्राम है। अंग्रेज़ी तारीख 28 तारीख को अंग्रेज़ी के हिसाब से ईद मिलादुन नबी का है, 29 को जलशे कव्वाली का प्रोग्राम है, 30 को भी कव्वाली का प्रोग्राम है, लंगर का प्रोग्राम है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश, लोगों ने जताई संतुष्टि, सिटी वन संवाददाता से कही यह बातें। डीएम की अध्यक्षता में परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण की संबंधित कार्यों के साथ की गई समीक्षा बैठक। परछावन के दौरान युवक की पीट कर हत्या, 1 दर्जन से अधिक लोगों पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में पोषण मिशन की बैठक संबंधित कार्यों के साथ हुई संपन्न। बिना हेलमेट शहर में नहीं मिलेगा प्रवेश, पुलिस ने शुरू किया अभियान। डीएम ने दी जानकारी, कहा संचारी व दस्तक रोग नियंत्रण को लेकर लगातार चलाया जा रहा अभियान। आपदा व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना डीडीयू द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने पिपरौली ब्लॉक में चौपाल लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं, दी महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी। कैंट थाने की पुलिस ने कब्जे की नीयत से बाउंड्री वॉल व दुकान तोड़ने वाले अभियुक्त को जेसीबी के साथ किया गिरफ्तार। मंगलामुखी समाज के किन्नरों ने गरीब पिता की बेटी की कराई शादी, दिया तोहफा। और पत्रकार वार्ता कर अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा आगामी 28, 29 व 30 मई को मनाया जाएगा हजरत मुबारक खान शहीद बाबा का सालाना उर्स और मेला। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।